काफ़ी सारे गेट 2026 एस्पिरेंट्स नवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग ब्रांच से एग्ज़ाम लिख रहे हैं और उन सभी का सवाल है, सर जी आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 8 चैप्टर पढ़ाए हैं, तो हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, मोर ओवर कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, उसके बारे में बताइए। तो आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। आपका सिलेबस थोड़ा अटपटा है क्योंकि एक ही पैराग्राफ में सब कुछ दे रखा है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन भी है। टेंशन मत लीजिए, मैंने सारे PYQ सॉल्व कर रखे हैं, मैंने सारा कुछ एनालाइज कर रखा है और आज जो मैं चर्चा करूँगा वो फुल प्रूफ सिलेबस होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। हाँ, आपको श्रेणिक जिन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप पर एक कन्फ्यूजन जरूर होगा कि सर 2 कोर्स दिखाई दे रहे हैं, एक है हिंदी में और इंग्लिश में मैथ्स का कोर्स, तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क सिर्फ स्पीकिंग स्टाइल का है। जैसे हिंदी वाले कोर्स में जैसे ये वीडियो चल रहा है, बातें हिंदी में होगी, स्लाइड्स इंग्लिश में होगा, सैम्पल वीडियोस दे रखा है, चेक कर लेना। और इंग्लिश कोर्स में क्या होगा? स्पीकिंग इंग्लिश, स्लाइड्स इंग्लिश, एवरीथिंग इन इंग्लिश। क्यों बनाया गया है? ताकि साउथ के स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि उन्हें हिंदी समझ नहीं आती है। ठीक है, ये बुनियादी फ़र्क है, बाकी तो सब कुछ सेम है, ट्रिक्स, टेक्निक्स, कॉन्सेप्ट सब सेम है। अब बात करते हैं कि कंटेंट सेक्शन में 8 चैप्टर हमें दिखाई दे रहे हैं कि 8 के 8 चैप्टर पढ़ने हैं। इनडायरेक्टली तो मैं अगर कहूँ आपको तो कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते आपके सिलेबस में। टॉपिक्स के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा में तो कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। ये येलो वाला रीजन जो है ना, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स, ये पूरा का पूरा आपका क्या है? लीनियर अलजेब्रा है। तो लीनियर अलजेब्रा तो पूरा आपको करना है। ठीक है, मेरे फोल्डर में जितने मैंने लेक्चर्स करवा रखे हैं, कोई आपको स्किप नहीं करना है, 10 के 10 लेक्चर करने हैं। कैलकुलस में अगर बात करें तो कैलकुलस में कटौती आपको मिलेगी। कौन सी कटौती मिल रही है सर जी? वैसे अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कैलकुलस तो है ही नहीं, है ना। कहीं पर हमको लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा या फिर ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट आपके PYQs में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने कैलकुलस में भले ही आपका इसमें नहीं दे रखा है, बट ऑलमोस्ट फुल सिलेबस आपका है। ओमिट वाला जो पार्ट है वो टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस वाला है। ठीक है, बस यही पार्ट ओमिट का है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर है जिसमें छोड़ा जा सकता है, उसमें तारे बनाऊंगा, तो ये चैप्टर में छोड़ा जा सकता है। लास्ट वाला जो लेक्चर है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है क्योंकि मैंने PYQs एनालाइज किया है, सभी टॉपिक में से सवाल पूछे गए हैं, इसलिए ये तो आपको करना ही है। इनफैक्ट ये देखो, चेन रूल, पार्शियल डेरिवेटिव, डेफिनाइट, इंडेफिनाइट, इंटीग्रल, ऐसे छोटे शब्दों में दे रखा है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो नहीं दिया, बट लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, माना इसमें नहीं दिया बट आपके PYQ में है तो करना पड़ेगा ना, पर वही बात है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। बेचारे मैं वो सोच रहा हूँ जो PYQ एनालाइज नहीं करते, जो ये सब नहीं करते और वो सिलेबस से पढ़ाई करते और एग्ज़ाम में जाते, फिर कहते होंगे ये क्या आ गया है ना, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। बट वहाँ पर ऐसे आप आउट ऑफ सिलेबस करके क्वेश्चन चेंज नहीं करवा सकते, कोई सेमेस्टर का एग्ज़ाम थोड़ी ना है। चल आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो जो तीसरा चैप्टर है वो ग्रीन में जो मैंने पूरा रखा है वो पूरा आपका वेक्टर कैलकुलस है। बट वेक्टर कैलकुलस में भी एक टॉपिक आपको नहीं है जो है वेक्टर स्पैन, तो ये वाला छोड़ सकते हो। तो जब मेरे फोल्डर में जाओगे, वेक्टर कैलकुलस वाले फोल्डर में क्लिक करना और लास्ट वाला लेक्चर देखना। लास्ट वाला लेक्चर आप छोड़ सकते हो, ये आपका कोई काम का नहीं है। ठीक है जी, चलो बढ़िया है, ये भी हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये पिंक वाला कौन सा है? डिफरेंशियल इक्वेशन, वो तो पूरा ही करना है। पार्शियल डिफरेंशियल भी है, नॉर्मल भी है, उसमें कोई छोड़ा जा नहीं सकता, फुल, तो मैंने टिक कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है आपका, ये रेड में मैंने मार्क किया है, ये है ट्रांसफॉर्म थियरी, ये भी फुल है, ये भी आपको कोई छोड़ना नहीं है, तो फोल्डर में पूरा करना है। और ये जो नेक्स्ट है 6th चैप्टर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये भी पूरा आपको करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब कोई बचा है चैप्टर? हाँ बचा है, मुझे लगता है 1, 2, 3 और वेक्टर कैलकुलस को मैंने चैप्टर में नहीं गिना क्या? अच्छा, चैप्टर में नहीं गिना तो ये मैं लिख देता हूँ 7th वेक्टर कैलकुलस। इसमें छोड़ा जा सकता है तो मैं तारे बनाऊँगा। ठीक है, शायद मैंने गिना है, 3rd वाले में मैंने गिना है। चलो तो यहाँ से हटाओ इसे। चलो, तो मैं काउंटिंग में तो सही जा रहा हूँ, 6 चैप्टर तक हम पहुँच चुके हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी पूरा करना है। अब 2 चीज़ें रह गई है, 7th है न्यूमेरिकल मेथड और 8th है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। न्यूमेरिकल मेथड पूरा करना है, मैं इस पर टिक लगाऊंगा। ठीक है, पूरा करना है, बट प्रोबेबिलिटी में छोड़ा जा सकता है, तो ये ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी में क्या छोड़ा जा सकता है? प्रोबेबिलिटी में आपका रिग्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, कोरिलेशन रिग्रेशन, वो नहीं है। और ये पूरी नीचे की कहानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं है। तो 11th लेक्चर से 16 लेक्चर तक आप छोड़ देना, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। बाकी तो पूरा आपको करना है क्योंकि PYQs भी दिखाई दिए और ये कॉन्सेप्ट्स आपको एप्टीट्यूड में भी हेल्प करेंगे। क्लियर समरी मिल गई, पूरा क्लैरिटी आ गया आपको। चलो वापस एक ओवरव्यू दे देता हूँ, कौन से चैप्टर्स पूरे करने हैं। लीनियर अलजेब्रा,
फिर उसके बाद कैलकुलस में छोड़ना है, वेक्टर कैलकुलस में छोड़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा करना है, ट्रांसफॉर्म थ्योरी पूरा करना है, न्यूमेरिकल मेथड पूरा करना है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पूरा करना है। आपके 5 चैप्टर पूरे करने हैं। अब जो 3 चैप्टर है जैसे कि कैलकुलस, उसमें लास्ट लेक्चर छोड़ देना, वेक्टर कैलकुलस लास्ट लेक्चर छोड़ देना, और जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है उसमें लास्ट के बहुत सारे लेक्चर छोड़ने के लिए मैंने आपको कहा। ठीक है, बस यही है आपका सिलेबस। अब मुझे लगता है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे। और अब पढ़ाई कैसे करनी है, उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में इस कोर्स में चीज़ें दे रखी है, लीनियर अलजेब्रा के बाद कैलकुलस के बाद प्रोबेबिलिटी, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।